वक्त का बदलाव और ठहराव दोनों के अलग अलग मायने होते हैं। भले वह सियासत का मामला क्यों ना हो, इसमें फ़ायदे हैं तो नुकसान भी। हर सिक्के के यही तो दो पहलू होते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस ने पिछले 46 वर्षों से एक परिवार पर भरोसा किया है। जी हाँ, क्षेत्र के लोग उसे लीलावाली परिवार कहते हैं। कांग्रेस के राजनीति के हिसाब से देखें तो यह वक्त का ठहराव है। भला एक परिवार राजनीति की इतनी लंबी पारी कैसे खेल सकता है, लेकिन यह तो वास्तविकता है, सच्चाई है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं। हनुमानगढ़ की राजनीति में लीलावाली परिवार की एंट्री साल 1977 में होती है। कांग्रेस ने टिकट दिया था भीमराज चौधरी को। भीमराज चौधरी बेहतरीन इंसान माने जाते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर बलराम जाखड़ के बहनोई थे और चौधरी आत्माराम के चचेरे भाई, लेकिन वे कॉमरेड शोपत सिंह के सामने चुनाव हार बैठे। उस वक्त शोपत सिंह को 14,204 वोट मिले, जबकि भीमराज चौधरी को 11,586 मत हासिल हुए। इस तरह भीमराज महज 2,616 वोटों के अंतर से पराजित हो गए। फिर चुनाव आया 1980 का। कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव करते हुए भीमराज चौधरी के चचेरे भाई चौधरी आत्माराम को मैदान में उतारा। वह वक्त लीलावाली के इस सियासी परिवार के लिए स्वर्णकाल था। चौधरी आत्माराम के साले थे डॉक्टर बलराम जाखड़, जो भारतीय राजनीति के प्रमुख सितारों में शुमार थे। उस वक्त उनकी तूती बोलती थी, लिहाजा चुनाव परिणाम चौधरी आत्माराम के पक्ष में आया और उन्होंने कॉमरेड शोपत सिंह को 7,835 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। इस तरह चौधरी आत्माराम ने अपने भाई भीमराज की हार का बदला ले लिया था। कांग्रेस ने 1985 के चुनाव में फिर चौधरी आत्माराम को ही मैदान में उतारा। माकपा की तरफ से परंपरागत राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे कॉमरेड शोपत सिंह। इस बार हिसाब चुकता करने की बारी थी कॉमरेड शोपत सिंह मक्कासर की। उन्होंने चौधरी आत्माराम को 11,967 वोटों के अंतर से पराजित किया। साल आया 1990 और चुनाव मैदान में इस बार कांग्रेस ने चौधरी आत्माराम के बेटे विनोद कुमार चौधरी को मैदान में उतारा। विनोद कुमार का यह पहला चुनाव था। उन्होंने 13,981 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। निकटतम प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर राम प्रताप, जो निर्दलीय थे। उस वक्त डॉक्टर राम प्रताप के हिस्से 19,266 वोट आए। साल 1993 में कांग्रेस ने विनोद कुमार चौधरी पर ही दांव खेला, लेकिन वे चुनाव हार गए क्योंकि डॉक्टर राम प्रताप ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन अगले चुनाव यानी साल 1998 में कांग्रेस ने फिर विनोद कुमार की जगह उनके पिता चौधरी आत्माराम पर दांव खेला, लेकिन चौधरी आत्माराम चुनाव ना जीत सके। महज 3,356 वोटों के अंतर से वे चुनाव हार गए और यह उनका आखिरी चुनाव साबित हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने सदैव चौधरी विनोद कुमार पर ही भरोसा जताया है। इस तरह हनुमानगढ़ सीट पर कांग्रेस के लिए लीलावाली परिवार भरोसेमंद रहा है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या लीलावाली परिवार इस चुनाव में कांग्रेस का विश्वास हासिल कर सियासत की गोल्डन जुबली मनाने का सौभाग्य हासिल कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भटनेर पोस्ट।